बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दरअसल राजा सैयद रोशन अली की उंगली काटने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का रद्द अमल देखना चाहता था। उसके ख्याल में अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह किसी रूहानी ताकत का मुजाहरा करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन अगर मुसलमान इस पर खामोश रहे तो आइंदा भी इस किस्म की सजाएं जारी रखेगा। राजा अपनी इस संगदिलाना हरकत के नताइज का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल सुकूत इख्तियार किया तो हाकिम अजमेर के हौसले बुलंद पड़ गए। मुसलमानों की इस खामोशी को उनकी कमजोरी से ताबीर किया गया। इसी दौरान एक और नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। पृथ्वीराज का एक दरबारी हुकूमत के आला ओहदे पर फाइज था और उसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से नादीदा अकीदत थी। कट्टर हिंदू होते हुए भी वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से बेहद मोहब्बत किया करता था। अगरचे तमाम दरबारी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में बेहद बुरे कलमात अदा किया करते थे, लेकिन उस राजपूत सिपाही ने आज तक अपनी जुबान से ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए कोई गलत लफ्ज नहीं बोला था। एक दिन मुसलमानों के खिलाफ भरे दरबार में बातें बनाई जा रही थी। राजपूत सरदार कुछ देर तक तो अपने दिल पर पत्थर रख के इन बातों को सुनता रहा, मगर फिर अचानक न जाने क्या हुआ, वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ करने लगा। अभी राजपूत सरदार के अल्फाज की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि पृथ्वीराज किसी शोले की तरह भड़क उठा। कहने लगा, मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी आस्तीन में भी कुछ सांपों को पाल रहा हूँ। उसने तैश के आलम में राजपूत सरदार को माजूल करते हुए नया हुक्मनामा जारी कर दिया कि इसकी भी जिंदगी के सारे आराम छीनकर मुसलमानों के साथ खड़ा कर दो। चाहता तो उनको कत्ल भी करवा सकता था, लेकिन ऐसा करने से राजपूतों में फूट पड़ सकता था, लिहाजा उसे कत्ल तो नहीं किया गया। लेकिन दूसरे ही दिन राजपूत सरदार को तमाम सरकारी एजाजात से महरूम करके दरबार से इस तरह निकाला जा रहा था जैसे वो भी कोई अछूत हो। पृथ्वीराज का ख्याल था कि इतने बड़े ओहदे से माजूल हो जाने का तसव्वुर उसको बदहवास कर देगा और वो माफी मांगकर दोबारा इख्तिदार हासिल करने की कोशिश करेगा, मगर वहां तो सारा नक्शा ही उलट गया था। ओहदे की भीख मांगना तो बहुत दूर की बात है, राजपूत सरदार ने मुड़कर भी नहीं देखा। हुकूमत के एक मुअस्सस फर्द का इस बेनियाजी के साथ चले जाना पृथ्वीराज के लिए बहुत शर्म की बात थी। राजपूत सरदार दरबार से निकलकर उसी तरफ रवाना हो गया जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सरदार का वालिहाना इस्तकबाल किया और जब उसने आपको अपना वाकया सुनाना चाहा तो आपने उसे ये कहकर खामोश कर दिया, खुदा के करम से फकीर सब कुछ जानता है। जो कुछ तुम्हारे साथ दरबार में हुआ फकीर को वो सब कुछ मालूम है। तुम राजा के दरबार में दोबारा जाओगे, मगर नए अंदाज से। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सरदार को कलमे तौहीद पढ़ाया और फरमाया कि अब वो घड़ी आ गई है कि बातिल परस्तों की सारी गलत फहमियां दूर कर दी जाएं। तुम जाकर उनसे कहो कि वो गुमराही की तारीक वादी से निकल आए। आसमानों पर फैसले हो चुके हैं और मूर्तियों की पूजा करने वालों को जितनी छूट मिलनी थी मिल चुकी। अल्लाह का हमेशा से ये फैसला रहा है कि वो किसी फर्द या कौम को बेखबरी के आलम में नहीं पकड़ता। अजमेर के हुक्मरान और तमाम बाशिंदों को बार बार तंबीह की जाती है कि वो मुसलमानों की दिल आजारी से बाज आ जाएं और जितनी जल्द हो सके अपनी गर्दनों से देवताओं की गुलामी का तौक उतार फेंके। मौत का फरिश्ता उनके सरों पर खड़ा है। चंद लम्हों की मोहलत के सिवा लौहे महफूज पर और कुछ तहरीर नहीं है। अगर वो अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लेंगे तो उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों से नवाजा जाएगा, वरना एक इबरतनाक अंजाम, एक लर्जा खेज मौत बहुत करीब से उनकी मुंतज़िर है। राजपूत सरदार ने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों को अच्छी तरह से याद कर लिया और उसी दरबार की तरफ जाने लगा जहां से उसे जिल्लत और रुसवाई के साथ निकाल दिया गया था। जाते हुए ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने राजपूत सरदार को आखिरी नसीहत फरमाई, अब तक तुम उस दरबार में सरदार की हैसियत से मौजूद थे, लेकिन अब इस्लाम का पैगाम लेकर जा रहे हो। अब तुम इस्लाम के सफीर हो। तुम्हारी गुज़श्ता पहचान मिट चुकी है। अब सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल ही तुम्हारा हवाला है। बेशक ये हवाला बुत परस्तों की तमाम शनाख्तों पर भारी रहेगा। जाओ और अपने ईमान की इस तरह गवाही दो कि पृथ्वीराज के ईवान इख्तिदार में ज़लज़ला आ जाए। राजपूत सरदार ने पृथ्वीराज के दरबार में जाकर अलल ऐलान ये कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। राजा के महल में बहुत देर तक ये आवाज गूंजती रही। पृथ्वीराज और हुकूमत के आला ओहदेदारों पर सख्ता तारी हो गया था।
वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें इस्लाम का पैगाम इतने करीब से सुनाया जाएगा। राजपूत सरदार ने इस्लाम की सिफारत का हक अदा कर दिया। कुछ देर बाद जब राजा की हैरत खत्म हुई तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के सफ़ीर को बेतहाशा गालियों से नवाजा गया। फिर बुरी तरह से उन्हें मारा और पीटा गया और दरबार से निकाल दिया गया। पृथ्वीराज कह रहा था, इससे पहले कि उन पर मेरा गजब नाजिल हो, तमाम मुसलमान अजमेर की हुदूद से निकल जाएं। बस यह आखिरी मोहलत है, इसके बाद मैं उन्हें कोई रियायत नहीं दूंगा। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये सफ़ीर अपने जिस्मों पर बेतहाशा चोट और जख्म लिए हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचा। पृथ्वीराज ने जो कहा था वो सारे अल्फाज दोहरा दिए। फिर जो सलूक उनके साथ हुआ था, उनके फटे हुए कपड़े और जिस्मों के जख्म इसकी गवाहियां दे रहे थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कौन हिदायत दे सकता है। फिर आपका चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। आज तक किसी मुरीद या खादिम ने आपको इस कदर गुस्से की हालत में नहीं देखा था। आज आप रहमतुल्लाह अलैह का जलाल अपने अरूज पर था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इल्हामी अंदाज में फरमा रहे थे, मैंने तुझे जिंदा हालत में लश्कर इस्लाम के हवाले किया। ये बात बादशाह के लिए थी। फिर ये खबर उठते उठते अजमेर के हुक्मरान तक पहुंच गई कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में कह रहे हैं कि मैंने तुझे जिंदा हालत में इस्लामी लश्कर के हवाले किया। कुछ दरबारियों ने कहा, जिस फकीर को एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, वो चौहान सम्राट को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले करना चाहता है। भरे दरबार में ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाया जाने लगा। ऐसा हादसा मुसलमानों के साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि काफिर तो हर दौर में मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए आए थे। लेकिन जब उनका सामना अल्लाह के अजाब से होता था तो सिवाय हसरत व अफसोस के उनके पास कुछ नहीं होता था। आज वही रस्म अजमेर की संगलाख जमीन पर दोहराई जा रही थी। जमीन की तरह पत्थर के पुजारियों के दिल भी सख्त हो गए थे। पृथ्वीराज कहने लगा, मुझे गिरफ्तार करने के लिए लश्कर इस्लाम कहां से आएगा? गौरी को पिछले साल तो मैंने इस तरह हरा कर भगा दिया है कि वो भूल कर भी इधर का रुख नहीं करेगा। क्या सारी दुनिया ने मैदान जंग से उसके भागने का मंजर नहीं देखा था? अरे क्या राजपूतों का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों की फौज आसमान से उतरेगी? ख्वाजा साहब और उनके साथियों का बहुत देर तक मजाक उड़ाया जाता रहा। पहले पृथ्वीराज ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के करिश्मों से डरा करता था, लेकिन उसने सैयद रोशन अली की उंगली काट कर देखा कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का रद्द अमल क्या आता है। और जब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब न दिया तो पृथ्वीराज ये समझने लगा कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का जादू जादूगरों पर ही चल सकता है और उन्हें ये कमाल हासिल नहीं है कि वो अपनी रूहानियत के जरिए राजा के लश्करों पर हमला आवर हो सके। अगरचे वो अपने कानों से ऊंटों के जमीन से चिपक जाने और पूरे अनासागर तालाब के एक कांसे में सिमटने की खबर सुन चुका था। अगर उसके नसीब में भलाई लिखी होती तो उसकी इबरत के लिए यही मनाजिर काफी थे, लेकिन हुकूमत का गहरा नशा पृथ्वीराज को होश में आने ही नहीं देता था। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के आने से कई साल पहले उसकी माँ ने भी भविष्यवाणी की थी और उसको बतलाया था कि एक फ़कीर आएगा जिसकी मुखालिफत उसको बहुत भारी पड़ेगी, लेकिन माँ की पेशन गोई और नसीहत भी बेअसर हो चुकी थी। दरअसल पृथ्वीराज चौहान दूसरे सरकशों और नाफरमानों की तरह ये सोचता था कि अगर मुसलमानों का खुदा मौजूद है तो ज़लज़ला क्यों नहीं आ जाता, आसमान सरों पर टूटकर अजमेर वालों को तबाह क्यों नहीं कर देता। ये वही मुतालबात थे जो हर दौर में बुतपरस्त मर्दाने हक से किया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बाज़ कुफ़ारे कुरैश ऐसे ही अज़ाब के मुंतज़िर रहते थे। आज सदियां गुजर जाने के बाद उसी नबी का नवासा जब अपने नाना का पैगाम लेकर अजमेर की हुदूद में दाखिल हुआ तो खुदा का इनकार करने वाले उससे भी यही मुतालिबा कर रहे थे। जहालत और कुफ्र की तारीकियों के बाइस वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि लौहे महफूज में जो कुछ मौजूद है मुकर्ररा वक्त से पहले कोई फैसला ज़मीन पर नाजिल नहीं होता। कुदरत की तरफ से दी जाने वाली इसी मोहलत ने पृथ्वीराज को और सरकश बना दिया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खामोशी ने उसे मजीद कजरवी पर रुखसा दिया था। अजमेर का हुक्मरान मुसलमान दरवेश और उसके चंद साथियों को शहर से निकालने का हुक्म जारी कर रहा था। एकदम अजीब सूरत हाल थी। एक तरफ खुदा के दुश्मन मुसलमानों की खामोशी को बेकसी समझकर नाच रहे थे और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी खून में लुथड़े हुए अपने उस कपड़े को देख रहा था
जिस कपड़े में वो पृथ्वीराज चौहान से तराइन की जंग हार गया था और मरते मरते बचा था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे क्या होता है ये इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले पार्ट में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।